Good morning, girls. In today's lecture, we're going to discuss system stakeholders. So, who are the system stakeholders? अब सिस्टम स्टेक होल्डर्स की अगर हम बहुत जनरल वे में बात करें तो दीज आर द पीपल हु आर हैविंग इंटरेस्ट इन एग्जिस्टिंग और इन प्रपोज सिस्टम. अब ये इंटरेस्ट किस लिए है? हो सकता है वो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है सिस्टम डेवलपर्स हों, तो कहीं ना कहीं सिस्टम से उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, सिस्टम के साथ उनकी कुछ वर्किंग्स हैं. तो दीज आर द पीपल who literally has some interest in this particular system. अब ये इंटरनल वर्कर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल वर्कर्स भी हो सकते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एनी सॉर्ट ऑफ पर्सन्स दे कैन बी. क्लियर? अगर मैं बात करूं कि कौन कौन हैं जो सिस्टम स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, तो एक सिस्टम के लिए जो मेजर सिस्टम स्टेक ओनर्स हैं वो हैं सिस्टम ओनर्स, सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम डिज़ाइनर्स, सिस्टम बिल्डर्स, सिस्टम यूजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ठीक है, एंड वर्कर्स. तो स्टार्ट करते हैं. हम एक दिन में हम 2 या 3 से ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे स्टेक होल्डर्स. अगर हम सबसे पहले या सबसे जनरल बात करें, सिस्टम ओनर्स. ये एक ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो ओन करते हैं सिस्टम को. सिस्टम इन्होंने बनवाया है या परचेज किया है अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, ठीक है. दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू पे फॉर द सिस्टम, जो अपने सिस्टम्स को यूज़ कर रहे हैं, अपने सिस्टम्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं. इन जनरल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, जिनको टॉप लेवल मैनेजर्स को ये समझाना होता है कि हमें एक स्पेसिफिक कंप्यूटर सिस्टम या एक स्पेसिफिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हमें सिस्टम चाहिए, ताकि हम टॉप लेवल मैनेजर्स से इसका एक जो कंपनसेशन है, जो अमाउंट है, इनसे हम ले सकें. और वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल सुपरवाइजर्स ही इनके ओनर्स हैं, क्योंकि ये इन पे या तो काम करवा रहे हैं या कर रहे हैं या इनकी देख रेख कर रहे हैं, इनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको क्यूमुलेटिव वे में सर्च आउट कर रहे हैं, टॉप मैनेजर्स से डील कर रहे हैं इसके रिगार्ड्स में. क्लियर? जब हम सिस्टम ओनर्स की बात करते हैं तो एक और चीज़ आती है कि यही सेट करते हैं सिस्टम के विजन्स को, उनकी प्रायोरिटीज़ को, कि सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, कैसे रिजल्ट्स दे के आएगा, कौन कौन सी प्रोसेसेस रखेगा, कौन सी प्रोसेसेस नहीं रखेगा, ठीक है. तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना और नई अपॉर्चुनिटीज सर्च करना सिस्टम के थ्रू, ये सिस्टम ओनर्स का काम है. उसके बाद आते हैं जो दूसरे सबसे ज़रूरी लोग हैं, दीज आर सिस्टम एनालिस्ट. अगर मैं इन पर्सन्स की बात करूं तो दीज आर द ब्रिज बिटवीन द ओनर्स एंड द डिज़ाइनर्स. क्योंकि ओनर्स की अगर मैं बात करूं, जनरली ये नॉन टेक्निकल पर्सन्स हैं जो जिनको ये तो मालूम है कि हमें ये काम करना है, लेकिन ये काम कैसे करवाना है कंप्यूटर से या कैसे होगा, ये उनको आइडिया नहीं है. तो उनके रिक्वायरमेंट को समझ के डिज़ाइनर्स को समझाना, ये काम एक एनालिस्ट का होता है. तो हम एनालिस्ट की बात करें तो दीज आर द स्पेशलाइज्ड पर्सन जो इस तरीके के काम करते हैं, जो प्रोसेस को समझते हैं, जो पीपल को समझते हैं. ये टेक्निकलिटी भी जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स की, और ये नॉन टेक्निकलिटी भी जानते हैं बिजनेस ऑपरेशंस की. मतलब इनके पास दोनों तरीके की नॉलेज होती है, टेक्निकल नॉलेज भी होती है और बिजनेस नॉलेज भी होती है, तभी ये एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को कन्वे कर पाते. अगर मैं बात करूं कि एक सिस्टम एनालिस्ट का क्या रोल्स हैं या किस तरीके से क्या उसके पास प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि इसके रोल क्या हैं, तो सबसे पहला इसका रोल है कि ये प्रॉब्लम डेफिनीशन को एक्सप्रेस करता है डिज़ाइनर्स को, और प्रॉब्लम डेफिनीशंस को प्रॉपर वे में समझता है बिजनेस ओनर्स से. ये समझता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट को कैसे अचीव करना है, वो ये डिज़ाइनर्स को बताता है. ये निगोशिएट करता है कुछ बिजनेस पर्सन से, कुछ डिज़ाइनर्स से. निगोशिएट इन द सेंस कि बहुत सारी बिजनेस प्रॉब्लम्स ऐसी हैं या प्रोसेसेस ऐसी हैं जो एग्जैक्टली हम सिस्टम पे नहीं ला सकते, तो उनको कुछ डिफरेंट वे में करना होता है या किसी और तरीके से करना होता है, या हो सकता है बिजनेस प्रोसेस कुछ ऐसी है जो सिस्टम पे तो सेम उसी तरीके से हो रही है, बट जो हमारे ओनर्स हैं उनको कुछ और चीज़ें चाहिए. तो इन दोनों की जो एक मिडिल पॉइंट है, इन दोनों के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए और डिज़ाइनर्स के लिए, ये मिडिल पॉइंट जनरेट करता है, ये प्रॉब्लम्स को समझता है और उनके एक्सप्लेनेशंस देता है. क्लियर?
अगर मैं इसकी ट्रेड्स की बात करूं तो सबसे पहले तो इसके पास दोनों चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी, यानी कि कोई प्रोग्राम लैंग्वेज होनी चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए किस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काम करती है, कंप्यूटर साइंस काम करता है। प्लस उसके पास ये भी होना चाहिए कि इसको बिजनेस नॉलेज भी हो कि प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं। क्लियर? कम से कम एक हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में से मालूम हो, उसके प्रॉपर्टीज़ मालूम हो, किस तरीके से वो काम करती है ये मालूम हो। प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम्स को बढ़ाए, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्लियर? फिर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को एक्सट्रैक्ट कर सके, बिजनेस प्रॉब्लम्स को डिज़ाइनर्स को समझा सके, डिज़ाइनर्स की प्रॉब्लम्स को बिजनेस ओनर्स को समझा सके। क्लियर? फैसिलिटेटर की तरह इसे काम करना है। इंटरपर्सनल स्किल्स इसके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल इसलिए अच्छी होनी चाहिए क्योंकि जब ये डिज़ाइनिंग प्रोसेस से बात कर रहा होता है तो ये यूज़र से भी बात करेगा। वो यूज़र्स जो अभी तक मैनुअल काम कर रहे थे, अब उनको कंप्यूटर सिस्टम पे काम करना है, तो उनके कुछ इमोशनल क्वेश्चन को इसको चेक करना पड़ेगा कि ये हमको सही से एक्सप्लेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या उनको कोई हेजिटेशन है तो उस हेजिटेशन को ओवरकम करना होगा। तो ये सारी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। क्लियर? तो आज जो हम डिस्कस करें वो इन्हीं दो को हमने डिस्कस किया, दैट इज ओनर्स एंड डिज़ाइनर्स, सॉरी एनालिस्ट। कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सिस्टम डिज़ाइनर्स से करेंगे। क्लियर? अभी इन दोनों में, अगर इन दोनों स्टेक होल्डर्स में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल गिव यू अ vocal clarification in the group. Clear, girls? Thank you so much.